हेलो क्लास। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो है ओवरहेड कॉस्टिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओवरहेड कॉस्टिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग का चैप्टर। सबसे पहले ओवरहेड का मतलब समझते हैं। जो कॉस्ट शीट का हमने प्लेलिस्ट अपलोड किया है उसमें मैंने ओवरहेड का बेसिक कंसेप्ट समझाया था कि कॉस्ट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो कॉस्ट हम पर यूनिट एलोकेट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को, वो हो जाएंगे डायरेक्ट कॉस्ट। और जो कॉस्ट हम लोग पर यूनिट एलोकेट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं ओवरहेड। और ये जो टर्म है ओवरहेड वो भी वहीं से आया है कि इंडिविजुअल यूनिट्स पे इनकर होने की जगह वो ओवरऑल हेड्स इनकर होता है, इसीलिए उसका नाम है ओवरहेड्स। अब ओवरहेड के चैप्टर में हमें दो बेसिक टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। नाउ अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स में हमें क्या पढ़ना है? तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट इनकर होते हैं वो ऑलरेडी हर प्रोडक्ट के लिए पर यूनिट इनकर होते हैं। सो हमें एग्जैक्टली पता है कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हुआ है, एंड जब भी हम वो प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे उसका कॉस्ट हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। बट ओवरहेड्स जो है वो किसी एक यूनिट या एक प्रोडक्ट पे नहीं, सब पे एक साथ इनकर हो रहा है, इसलिए हमें उसको सारे प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना होता है। एक सुटेबल बेसिस ढूंढना होता है ये एलोकेशन करने के लिए। सो ये टॉपिक में हमें वही पढ़ना है कि अपॉर्शनमेंट कैसे होगा। सो बेसिकली अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड दो स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो कोई भी फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये सभी डिपार्टमेंट्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, दूसरा है सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट्स है जहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है एंड यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों इनकर हो रहे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ हेल्प्स लगते हैं, तो वो प्रोवाइड करता है सर्विस डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल सर्विस डिपार्टमेंट में आ सकता है कैंटीन, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स जो है वो यहाँ पे खाना खाते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में आ सकता है स्टोर एंड वेयरहाउस, जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका या तो रॉ मटेरियल स्टोर हो रहा है या फिर फिनिश प्रोडक्ट स्टोर हो रहा है। सो ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्चुअल प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं, बट वो सर्विस दे रहे हैं टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी हमारे ओवरहेड्स हैं वो पूरे फैक्ट्री के लिए इनकर हुए हैं, तो हमें इसको सभी डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है ऑन सम सुटेबल बेसिस। अब सुटेबल बेसिस क्या होगा वो एक्सपेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रेंट का एक्सपेंस एलोकेट करना है तो ऑब्वियसली रेंट जो है वो एरिया के बेसिस में एलोकेट करना चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट ने कितना एरिया कंज्यूम किया हुआ है इन द फैक्ट्री, अकॉर्डिंगली उसको प्रोपोर्शनेटली उतना ज्यादा रेंट चार्ज होगा। उसके बाद फैक्ट्री का लाइटिंग। सो लाइटिंग के लिए सुटेबल बेसिस होगा लाइट पॉइंट्स। सो कोई भी डिपार्टमेंट में कितने लाइट पॉइंट्स इंस्टॉल्ड है, अकॉर्डिंगली वहां पे लाइटिंग का कॉस्ट ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा एलोकेशन होगा। उसके बाद है पावर। अब लाइटिंग जो है वो नॉर्मल फैक्ट्री लाइटिंग के लिए होता है, पावर जो है ये मशीनरी के लिए होता है। तो मशीन चलाने के लिए कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो मशीन्स है उनका मशीन आवर रेट कितना है या फिर किलोवाट आवर कितना है, उसके बेसिस पे पावर का कॉस्ट एलोकेट हो जाएगा। सो जो मशीन का किलोवाट आवर ज्यादा है दैट मीन्स वहां पे पावर का यूसेज ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली ज्यादा एलोकेट होगा। तो ऐसे अलग अलग एक्सपेंसेस लेके जो पूरे फैक्ट्री के लिए इनकर हुए हैं, हमको पूरे फैक्ट्री के लिए पता है, उसको प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में दोनों में हम एलोकेट करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सब जो एलोकेशन हो रहा है ये ओवरहेड्स का हो रहा है,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नहीं, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी पर यूनिट ही इनकर होते हैं और वो हमें एग्जैक्टली पता है कौन से प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं। बट अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में इनकर हो रहा है, तो यहाँ पे ये इश्यू हो जाता है कि सर्विस डिपार्टमेंट से कोई प्रोडक्ट निकलता नहीं है, सो वो प्रोडक्ट का कोई कॉस्ट शीट नहीं बनेगा और ये डायरेक्ट कॉस्ट कहीं रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अकॉर्डिंगली ओवरहेड कॉस्ट के साथ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट कॉस्ट भी लेंगे। सो अगर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस किसी सर्विस डिपार्टमेंट का दिया है तो उसको सीधा सर्विस डिपार्टमेंट में लिख देंगे, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लेंगे। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसका जब कॉस्ट शीट बनेगा तो वो डायरेक्ट कॉस्ट वहीं पे जाएगा, उसको ओवरहेड्स में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे एक्सपेंसेस हमने दोनों टाइप ऑफ डिपार्टमेंट में एलोकेट किए हैं, प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी कॉस्ट है उसको पे करने के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके सेल्स रेवेन्यू आएगी और उसी में से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट पे हो जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो या ओवरहेड हो। बट सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है एंड कुछ भी सेल्स रेवेन्यू रियलाइज नहीं होगा, सो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट जो है वो अनएलोकेटेड रह जाता है। अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, ये सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट वापस हम रीएलोकेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और हम उसको रीएलोकेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही सर्विस देते हैं। सो इनमें अगर कुछ भी कॉस्ट इनकर होता है तो ये कॉस्ट पे करने के लिए अमाउंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही आना चाहिए। सो वही है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट लेके हमें उसको रीएलोकेट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट लेके हम लोग इसको रीएलोकेट करते हैं टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये करते वक्त बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टेप लैडर मेथड है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। वो सब मेथड्स का लॉजिक हम लोग क्वेश्चन करते करते ही समझेंगे। अब ये पहला टॉपिक हो गया ओवरहेड कॉस्टिंग चैप्टर का, जो है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। सेकंड जो टॉपिक है वो है मशीन आवर रेट। एट प्रेजेंट हम लोग पूरे फैक्ट्री में मैक्रो सोच रहे थे, मतलब पूरे फैक्ट्री में जितने भी ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं हम उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे एलोकेट करेंगे, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे एलोकेट करेंगे, और फाइनली जो प्रोडक्ट का है ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब हम लोग माइक्रो सोचते हैं। मशीन आवर रेट में फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी है एंड सारे कॉस्ट जो इनकर हो रहे हैं मशीनरी से रिलेटेड वो सब मशीन्स के लिए कंबाइन इनकर हो रहे हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास से 3 मशीन्स है M1, M2 और M3, तो हर एक मशीन को रन करने के लिए पर आवर हम लोग कितना कॉस्ट इनकर करते हैं, उसी को बोलते हैं मशीन आवर रेट। तो जैसे हमने यहाँ पे अपॉर्शनमेंट में सारे कॉस्ट फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किए, अब हम लोग मशीनरी के कॉस्ट लेके उसको अलग अलग मशीनरी में एलोकेट करते हैं। बस मशीन आवर रेट के क्वेश्चन में मल्टीपल मशीन्स के क्वेश्चंस कम आते हैं, यूजुअली एक ही मशीन का क्वेश्चन आता है, तो उस मशीन से रिलेटेड सारे कॉस्ट वो क्वेश्चन में दे देंगे एंड हमें सारे कॉस्ट का टोटल निकालना है और फिर वो मशीन कितने आवर्स ऑपरेट हो रहा है वो देखना है। सो से फॉर एग्जांपल एक मशीन M1 है, उसको ऑपरेट करने के लिए 10 लाख रुपीस का कॉस्ट इनकर हुआ है और ये मशीन साल भर में 1 लाख आवर्स चली है। उस सिचुएशन में यहाँ पे मशीन आवर रेट हो जाएगा 10 रुपीज पर आवर। अब ये तो हमने कैलकुलेट तो कर लिया, बट ये कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है और इसका आगे यूसेज क्या है। तो आगे जाके हमें कोई भी नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है,
तो वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इस पर्टिकुलर मशीन पे कितना टाइम लगता है वो हमें पता होगा, एंड उसके बेसिस पे ये मशीन का कितना कॉस्ट वो प्रोडक्ट को चार्ज होना चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसको ये मशीन M1 पे 3 आवर्स का प्रोसेसिंग लगता है। सो अगर मशीन आर रेट 10 रुपीज पर आ रहे हैं तो एक यूनिट बनाने के लिए 30 रुपीज का कॉस्ट इनकर होगा इस मशीन के ऊपर। सो जब भी हमें वो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो मशीन आवर्स या मशीन का कॉस्ट 30 रुपीज लेना है। सो वही आगे जाके मशीन आर रेट का यूसेज होता है। दिस इज बिकॉज बेसिकली एक मशीन जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में यूज हो सकती है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कितने आवर्स लगे उसके बेसिस पे उतना कॉस्ट उस प्रोडक्ट को हम एलोकेट कर सकते हैं। सो ये दो मेन टॉपिक है ओवरहेड कॉस्टिंग का। इसके अगले वीडियो में हम लोग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन शुरू करेंगे, एंड उसके बाद आगे चलते चलते सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मशीन आर रेट भी लेंगे। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।